हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी। इस वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन के अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय ए में संबंध R = x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तुल्यता संबंध है। सेट ए है वो कॉलेज की लाइब्रेरी के बुक का सेट है और रिलेशन दिया है, सेट ए के ऊपर रिलेशन दिया है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, और हमें इसे प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कंडीशन बनाई थी कि सेट ए का अगर कोई एलिमेंट है तो आर में वो डबल होकर आना चाहिए। यहाँ मैं मान रहा हूँ लेट x एलिमेंट ऑफ a, तो x का एक एलिमेंट x मैंने यहाँ पे मान लिया है। क्योंकि x a जो है पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय है, इसलिए x क्या होगी, एक पुस्तक। तो x एलिमेंट ऑफ a, तो इसको हम लिखेंगे x पुस्तक में पेजों की संख्या x पुस्तक के समान होगी। कोई भी किताब है उसमें पेजों की संख्या अगर उसी से कंपेयर करें तो सेम होगी। तो x हैव सेम नंबर ऑफ पेज एज बुक x, देन x, एलिमेंट ऑफ r, अतः r स्वतुल्य है, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो यहाँ लिख रहा हूँ फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध के लिए मैंने बताया था कि a, b अगर r का एलिमेंट है तो इसको पलटकर b, a के रूप में r में आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे मैं a के दो एलिमेंट मान रहा हूँ x, y, और इसके साथ में मान रहा हूँ कि x, y एलिमेंट है r का। अगर x, y r का एलिमेंट है देन x पुस्तक में पेजों की संख्या y के समान है। ये हम लिख सकते हैं कि x, y अगर r का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं कि x पुस्तक में पेजों की संख्या y के समान है। बुक x हैव सेम नंबर ऑफ पेज एज y, देन y पुस्तक में पेजों की संख्या x के समान होगी। अगर x में y के समान है तो y में x के समान होगी। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, देन y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो y, x एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि y और x में पेजों की संख्या समान है इसलिए y, x भी r का एलिमेंट होगा। अगर ये r का एलिमेंट है तो हम इसको कह सकते हैं कि r जो है वो सम्मित रिलेशन है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। r सम्मित है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था कि दो एलिमेंट लेना पड़ेंगे, तीसरा हमें प्रूव करना पड़ेंगे। r के दो एलिमेंट लेंगे x, y, z, और x, z को हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो x, y, z तीन एलिमेंट मैंने a के मान लिए। अब x, y तथा y, z को मैंने r का एलिमेंट माना है। अगर मैं x, y को r का एलिमेंट मानता हूं तो x पुस्तक में पेजों की संख्या y के समान होगी। अगर y, z को मानता हूं तो y पुस्तक में पेजों की संख्या z के समान होगी। अगर x में y के समान है, y में z के समान है, तो x में z के समान होगी। तो x, y को अगर मैं मान रहा हूं तो अगला एलिमेंट y से शुरू होने वाला लेना था, तो y, z लिया है, और फिर x और z, फर्स्ट है x और लास्ट है z, x, z को हमें प्रूव करना था। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, देन y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज, देन x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज, देन x, z एलिमेंट ऑफ r, x, z r का अवयव है, अतः r संक्रामक है, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। तो इस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध है, r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि जिस रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टी रहती है उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए a = 1 2 3 4 5 में रिलेशन r = a, b सच दैट a - b का मॉड सम है, एक तुल्यता संबंध है। इसको भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। a की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, r एक रिलेशन दिया है, रिलेशन में कंडीशन दी है a - b का मॉड सम है, a - b = even। तो इसको हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है।
अब यहाँ a की जगह पे 1 2 3 4 5 जो दिया हुआ है, इसकी जगह पे नेचुरल नंबर भी दे सकते हैं और इंटीजर भी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होगा। आइए देखते हैं। पहले हमें अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना रहेगा, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, ए का एलिमेंट हमने ए मान लिया कि इसका एलिमेंट कोई ए है। अब अगर ए एलिमेंट है तो ए कोमा ए आना चाहिए, और ए कोमा ए के लिए हमें अगर यहाँ ए कोमा ए चाहिए तो बी की वैल्यू ए होना चाहिए। तो यहाँ हम बी की वैल्यू ए रख रहे हैं, तो ए माइनस ए मॉड इक्वल टू आएगा 0। ए माइनस ए का मॉड इक्वल टू 0। और 0 कैसी वैल्यू होती है, ये एक इवन वैल्यू है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं सम या इवन। तो ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, अतः आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ए के 2 एलिमेंट लेना पड़ेंगे, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए, ये मैंने मान लिया, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए, और ए कॉमा बी को तथा एंड ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ए कॉमा बी को आर का एलिमेंट मान रहे हैं। अब ए कॉमा बी को अगर आर का एलिमेंट मानेंगे तो कंडीशन में अगर हम पुट करते हैं तो ए माइनस बी मॉड इक्वल टू होना चाहिए सम, ये हमने माना है, क्योंकि ए कॉमा बी को आर का एलिमेंट माना है तो ये कंडीशन ट्रू होगी तभी माना है। तो ए कॉमा बी का मॉड कैसा होगा, इवन होगा। और अगर ये इवन है तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस बी की जगह पे हो जाएगा बी माइनस ए, ये मॉड के अंदर कर रहे हैं। तो ये कैसा होगा, ये भी इवन होगा, ये भी सम होगा। और मॉड है तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि ये माइनस को हटा देता है, तो बी माइनस ए का मॉड ये भी कैसा होगा, इवन होगा, ये भी सम होगा। और अगर ये सम है तो ए कॉमा बी से ए माइनस बी आया था, तो बी कॉमा ए से बी माइनस ए से बी कॉमा ए आ जाएगा, बी कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर। तो हम कह सकते हैं कि बी कॉमा ए एलिमेंट है आर का, अतः आर सममित है। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव की कंडीशन। ट्रांजिटिव या संक्रामक के लिए मैं मान रहा हूँ, माना लेट, अब 3 एलिमेंट लेना पड़ेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ ए, तथा यहाँ मैं मान रहा हूँ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है तो ए माइनस बी का मॉड ये कैसा होगा, सम होगा, ये इवन होगा। और इसके साथ में बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, ये भी हम मान रहे हैं, तो बी माइनस सी का मॉड ये भी इवन होगा, ये भी सम होगा। और बी, अब ए माइनस बी का मॉड, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब ए माइनस बी क्या है, एक इवन नंबर है, और बी माइनस सी भी एक इवन नंबर है, और 2 इवन नंबर को अगर 2 सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो भी इवन नंबर आएगा। तो मैं यहाँ ए माइनस बी और बी माइनस सी को ऐड कर रहा हूँ, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये इवन वैल्यू आएगी, एक सम संख्या आएगी। यहाँ बी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस सी का मॉड, इसको हम कह सकते हैं कि ये
इवन नंबर है, सम संख्या है। अब a, b और b, c हमने माने थे, और a, c, a माइनस सी आ गया, मतलब a, c एलिमेंट r, ये प्रूफ हो गया, a, c एलिमेंट ऑफ r। अतः r संक्रामक है, संक्रामक है। r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो हम कह सकते हैं कि r तुल्यता संबंध है, r तुल्यता संबंध है, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रूव दैट a इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ z। तो जो z जो है वो इंटीजर का सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर। इसको कैपिटल I या कैपिटल Z से हम दर्शाते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय है z, इसको कैपिटल I या कैपिटल Z से हम दर्शाते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो x की जो वैल्यू है 0 से 12 तक है और इंटीजर है, पूर्णांक है, में r तुल्यता संबंध है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है r इक्वल टू a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4। और सेकंड दिया है a इक्वल टू a, b सच दैट a इक्वल टू b। तो पहले हम फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं, a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज है। तो इसके लिए मैं मान रहा हूँ सबसे पहले, अब तुल्यता संबंध प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना रहेंगे। तो पहले मैं मान रहा हूँ a एलिमेंट ऑफ a फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य के लिए a एलिमेंट ऑफ a मैंने मान लिया है। अब यहाँ पे b की जगह पे a पुट करते हैं, तो a माइनस a मॉड इक्वल टू 0, और 0 जो है उसमें 4 से भाग चला जाता है, 0 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको मैं लिख दूंगा कि 4 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज है मल्टीपल ऑफ 4। देन a, एलिमेंट ऑफ r, a r का एलिमेंट है, a एलिमेंट ऑफ r। देन r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r स्वतुल्य संबंध है। सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक की, सममित संबंध की। तो इसमें मैं a, b को a का एलिमेंट मान रहा हूँ कि a, b एलिमेंट है a के, और a, b एलिमेंट है r का। अब इसको पलट के आना चाहिए, b, a हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो a, b अगर r का एलिमेंट है तो a माइनस b का मॉड जो है वो 4 का गुणज होगा, क्योंकि ये हमने माना है, मैंने यहाँ पे माना है a, b r का एलिमेंट है, और a, b अगर r का एलिमेंट है तो a माइनस b 4 का गुणज होगा। और अगर a माइनस b 4 का गुणज है तो b माइनस a का मॉड ये भी 4 का गुणज होगा। पलटने से क्या होगा, अगर इसमें a माइनस बी की वैल्यू 4 आ रही होगी तो b माइनस a की -4 आएगी, लेकिन मॉड लगा है तो दोनों जगह +4 ही होगा। या 8 आ रही है तो यहाँ -8 आएगी, लेकिन मॉड लगा है तो दोनों जगह 8 होगी, और 8 दोनों 4 से डिवाइड होता है, तो इसको पलटने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 से डिवाइड होगी वैल्यू। तो इसको मैंने लिख दिया कि a माइनस बी का मॉड 4 से 4 का गुणज है, तो b माइनस a का मॉड भी 4 का गुणज है, और b माइनस 1 का मॉड 4 का गुणज है, तो b, a एलिमेंट है r का, b, a एलिमेंट ऑफ r, और b, a r का एलिमेंट है तो r सममित है, अतः r सममित है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r इज सिमेट्रिक रिलेशन।
थर्ड कंडीशन हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध के लिए, इसके लिए 3 एलिमेंट मान लिए, ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए। पहले मान लिया ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। अब ए कॉमा बी को आर का एलिमेंट मान लिया, मतलब ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4। और इसके साथ में मैं मान रहा हूँ बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर। तो बी माइनस सी का मॉड 4 का गुणज है, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज है। अब a माइनस बी और b माइनस बी दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो 4 का मल्टीपल आ रही है, 4 का गुणज आ रही है। अगर इनको मैं ऐड कर दूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। a माइनस बी से जो वैल्यू आती है वो 4 से डिवाइड हो जाती है, और b माइनस सी से जो वैल्यू आती है वो भी 4 से डिवाइड हो जाती है। अगर दोनों वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, इनको जोड़ने पे जो मान आएगा वो भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी एल का मॉड 4 का गुणज है, यहाँ भी लिख देते हैं 4 का गुणज है। देन a कॉमा सी एलिमेंट ऑफ r, a कॉमा सी r का अवयव है, तो r संक्रामक है, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं r तुल्यता संबंध है, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम वैसे ही है जैसा मैंने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, a माइनस बी सम, मॉड ऑफ a माइनस बी सम है, सम है तो 2 से डिवाइड है। तो इसी क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ लेते हैं। एक पूछ लेते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी सम है, मॉड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 2 2 का गुणज है, इसी को पूछ सकते हैं 4 का गुणज है। तो क्वेश्चन को सेम तरीके से करना है, बस जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिख देंगे कि 4 का गुणज है, या सम संख्या है, या 2 का गुणज है, या 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक, डिविजिबल बाय 4 भी लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू b, इसको भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रूव करना होगा स्वतुल्य के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं यहाँ मान रहा हूँ a एलिमेंट ऑफ a मान लिया। अब यहाँ इक्वल प्रूव करना है, तो b की जगह पे वैल्यू क्या रखूँगा, a। तो यहाँ पे अगर a का एलिमेंट है तो a इक्वल टू a होगा, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि a इक्वल टू a, इसलिए a कॉमा a एलिमेंट ऑफ r, r स्वतुल्य है, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध के लिए। सममित के लिए a कॉमा b को मैं r का a कॉमा b इसको a का एलिमेंट मान रहा हूँ, और a कॉमा b एलिमेंट ऑफ r ये लेके चल रहा हूँ। अब a कॉमा b अगर r का एलिमेंट है तो a इक्वल टू b होगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं a इक्वल टू b। यदि a कॉमा b एलिमेंट है r तो a इक्वल टू b होगा, और a इक्वल टू b है तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू a, और b इक्वल टू a अगर मैंने लिख दिया तो b कॉमा a एलिमेंट ऑफ r, और b कॉमा a अगर एलिमेंट r का है तो r सममित है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए a b c एलिमेंट ऑफ a, और a कॉमा b को मैंने r का एलिमेंट मान लिया, तो a इक्वल टू b इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ। इसके साथ में मैं मान रहा हूँ कि b कॉमा c एलिमेंट है r का, देन b इक्वल टू c इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a इक्वल होगा c के, और a अगर c के इक्वल है तो a कॉमा c एलिमेंट होगा
आर का, और ए कोमा सी अगर आर का एलिमेंट है तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए कोमा बी और बी कोमा सी को मैंने माना था और ए कोमा सी को आर का एलिमेंट प्रूफ कर दिया। तो ये प्रूफ हो गया कि आर संक्रामक है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वैसे ही सेम है जैसे मैंने क्वेश्चन किया था पुस्तकालय की पुस्तक वाला, जिसमें एक्स पुस्तक में पेजों की संख्या वाई पुस्तक के बराबर है, तो वही बराबर का रिलेशन वहाँ पे था, बराबर का रिलेशन यहाँ पर है। इक्वल का रिलेशन यहाँ ए इक्वल टू बी है, वहाँ पेजों की संख्या कंपेयर कर रहे थे, यहाँ हम ए और बी की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, केवल इतना डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही सेम टू सेम है।